तो आज का वीडियो यार काफी स्पेशल रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगा। और जैसा कि यार आप लोग जानते हैं कि अपनी ये जो जेई की 2 साल की जर्नी रहती है ना, और बाकी ड्रॉपर्स के लिए तो कह लीजिए 3 साल की, ये जर्नी काफी स्पेशल रहती है क्योंकि इसमें काफी सारे अप्स आते हैं, काफी सारे डाउन्स आते हैं और मतलब पूरा जो फेस रहता है वो स्ट्रगल से भरा रहता है। तो जो भी इन सारे स्ट्रगल्स को अच्छे से मतलब पार पा लेता है और फिर जाके अपने ड्रीम को अचीव करता है, उसका एक अलग ही सुकून होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। तो मैंने अपनी यार जेई और बिटसेट की जो एग्जाम्स है वो 2016 में दी थी, यानी कि जो मेरा जेई की जो जर्नी फेस कहेंगे वो 2014 से स्टार्ट हुआ। तो अब अगर आप 2014 के पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा मतलब ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज था, ठीक है, ना ही यूट्यूब पे इतना ज्यादा कोई एजुकेशनल चैनल्स होंगे उस टाइम पे, और अगर होगे भी तो उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया नहीं था कि भाई इस टाइप का कोई चैनल है और वहां से भी मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ सकता हूँ। अभी तो आप लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेस आ गए, बट उस टाइम पे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस थे। तो अब ऑप्शन जो मेरे पास बचता था वो था ऑफलाइन कोचिंग का, और मेरी जो होम टाउन है वो है भोपाल। तो भोपाल में मतलब है काफी सारे कोचिंग्स है, तो उन्हीं में से मुझे किसी एक को चूज करना था। तो मैंने एक काफी फेमस कोचिंग को जो कि भोपाल में है उसको चूज किया, और फिर यहाँ से मेरी स्टार्ट हो गई मतलब जेई की जर्नी। अब वो कोचिंग में मतलब जैसे ही मतलब एडमिशन हुआ तो जब जो मेरा डेली रूटीन था वो एक तरीके से पूरी तरीके से मतलब जो है चेंज हो चुका था। जैसे कि मतलब 7 से लेकर 2 बजे तक तो यार हमारा स्कूल ही रहता था, ठीक है। फिर उसके अंदर मतलब ये वैन से अपन जा रहे, क्योंकि मेरा घर जो है वो स्कूल से काफी दूर था, तो वैन से जा रहे फिर वैन से आ रहे, उसमें भी काफी सारा टाइम चला जाता था। देन 3 बजे तक भाई जब अपन को फिर कोचिंग के लिए तैयार होना रहता था, ठीक है। तो ये 2 से 3 का जो बीच का टाइम था उसमें अपना लंच वंच हुआ, फिर बाकी चीजें, तो ये सब मिला के मतलब पूरा टाइम वहीं चला जाता था। और फिर 3 बजे से जो है कोचिंग जाते थे, फिर 3 से लगभग आप मान लीजिए 8:30-9 बजे तक जो है कोचिंग अपनी खत्म करके वैन से फिर घर आए। अब यहाँ पे जो है ज्यादा टाइम बचता नहीं था, तो 9 से 10 के बीच में डिनर हुआ और बाकी कुछ थोड़ा बहुत रिफ्रेश हो गए। देन 10 बजे से मैं पढ़ने बैठता था कि भाई जितना भी यार कोचिंग में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, उन चीजों को रिवाइज करो। तो 12-1 बजे तक होता था। फिर 12 से 7 जो है अपना सोने का टाइम हो गया, और उसके बाद फिर 7 से 2 जो है स्कूल, और इसी तरीके से जो है अपना रूटीन फिर से स्टार्ट हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा जो शेड्यूल है ना ये पूरी तरीके से पैक हो चुका था, और इसके कारण क्या हो रहा था कि मेरे पास जो है खुद के लिए कुछ टाइम बच ही नहीं रहा था। अब कोचिंग्स में तो यार ऐसा था कि मतलब फैकल्टीज अपने पेस पे पढ़ा रही है कि कुछ टॉपिक्स तो आप मान के चलिए कि वो बहुत ही तेजी से निकल जा रहे हैं, तो उसको समझने में टाइम लग रहा है, ठीक है। मैं अपनी पेस और उनकी पेस को मैच नहीं कर पा रहा हूँ। और कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनको मुझे लग रहा था कि वो अननेसेसरली जो है खींच रहा है, मतलब वो चीजें पहले ही समझ में आ गई है, उसको क्यों इतनी बार बताया जा रहा है। तो ये सब चीजें। देन डाउट पूछने के लिए बैच स्ट्रेंथ जो है उस कोचिंग में बहुत ज्यादा थी, तो डाउट्स भी मैं अपने उतने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर पा रहा था। और यही सब चीजें थी कि भाई अब मुझे टाइम आ गया था, अब लगभग मतलब 2 महीने हो गए थे कोचिंग जाते हुए। तो अब मुझे जो है खुद से कुछ डिसाइड करना थी, क्या भाई मैंने जो मतलब 2 महीने पहला था उससे मेरा अभी तक कितना ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है, ये सब चीजें मुझे चेक करनी थी। तो मैंने खुद बैठ के यार मतलब एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, तो मुझे ये चीज पता चली कि भाई अभी तो मेरे टॉपिक्स काफी ज्यादा वीक रह गए। देन बहुत सारे डाउट्स बिल्ड हो गए जो अभी तक क्लियर नहीं हुए, और साथ ही साथ मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, और खुद के लिए तो मतलब आप मान लीजिए कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजों ने मुझे एक मतलब कठिन कह सकते हैं और बहुत ही जरूरी फैसला लेने के लिए मजबूर किया, वो था कोचिंग छोड़ने का। अब ये जो फैसला था भाई कोचिंग छोड़ने का, ये मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं मतलब कोचिंग में 11th के लिए हमने पूरे पैसे दे दिए थे। तो अब यार एक चीज दिमाग में वो आ रही थी कि भाई अपने पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। देन दूसरा ये चीज था कि मम्मी पापा लगातार पूछ रहे क्या बेटा तुम खुद से कर लोगे। मतलब कोचिंग में ऐसा रहता है ना कि भाई पेरेंट्स को लगता है कोचिंग जा रहा है बच्चा तो वो कर ही लेगा, बट क्या खुद से कर पाएगा, ये एक चीज हो गई थी। तो मैं इस वजह से पूरा एक मतलब सेल्फ डाउट के लूप में खो गया, और अब इन सारी चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था। तो फिर फाइनली यार मैंने खुद को समझाया कि भाई मैं कर सकता हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मतलब पूरा हम कोचिंग पे ही डिपेंडेंट रहेंगे कि अगर हमें जेई को क्रैक करना है। तो भाई जब अगर मुझे ये चीज पता चल रही थी कि कोचिंग में मैंने 2 महीने बिताए और उसके बाद मेरे इतने सारे बैकलॉग्स रह गए, डाउट्स रह गए,
और खुद को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें मैं अगर खुद से सारी चीजों को कवर करूँ तो ये सारी चीजें नहीं आएगी। अगर कुछ भी मतलब डाउट्स रहते हैं तो उसको मैं प्रॉपरली मतलब किसी तरीके से हेल्प लेके, अपने दोस्तों से हेल्प लेके और खुद ही मतलब बुक्स को थोड़ा सा छानबीन करके यार समझ आ ही जाएगा। तो यही सब चीजों पे मतलब मैंने फॉलो करते हुए सोच लिया कि भाई मुझे जो है कोचिंग नहीं करनी है। इसके बाद यही फैसला मैंने अपने मम्मी पापा को भी थोड़ा समझाया कि यार देखिए आप समझिए इस चीज को कि भाई कर सकता हूं मैं। तो फिर यहां से अब मेरी स्टार्ट हुई मतलब सेल्फ स्टडी वाली जर्नी। अब जो है मतलब गोल बहुत ही बड़ा था, ठीक है ना, और रिस्क भाई इतनी ज्यादा ली थी कि भाई रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा कि जो ये मतलब पूरा 2 साल का फेस है उसके लिए मैं एक प्रॉपर अगर प्लान बनाऊं तो पता नहीं बीच में हो सकता है कि भाई मैं उस प्लान को थोड़ा ड्रॉप कर दूं। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि पूरा 2 साल का प्लान बना लिया, मैंने उसको भाई 2-2 महीने के इसमें तोड़ दिया। पहले 2 महीने का एक प्लान तैयार किया कि मुझे फिजिक्स में कितना पोर्शन कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री में कितना पोर्शन कंप्लीट करना है, मैथ्स में कितना पोर्शन कंप्लीट करना है, और उस हिसाब से अब उसी हिसाब से यार मैंने अपना डेली रूटीन स्टार्ट किया। और उसमें मतलब मैंने ये ट्राई किया कि भाई कोई भी प्रकार का ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए। मोबाइल को तो एकदम दूर रख दिया था, वैसे ज्यादा उस टाइम पे मोबाइल में यूज नहीं करता था, अभी तो चलिए थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, बट उस टाइम पे इतना नहीं करता था वो चीज। देन थोड़ा मूवीज और वेब सीरीज का शौक था तो वो भी एक टाइम के लिए छोड़ दिया। मूवीज तो ऐसी होती थी कि भाई अगर 2.5 घंटे की मूवी है तो उसको मैं कभी कभी मतलब ऐसे आधे घंटे के ब्रेक में देखता था कि भाई आधा घंटा ये पार्ट देख लिया, आधा घंटा ऐसे करके। मूवी का थोड़ा सस्पेंस और वो सब चीजें खत्म हो जाती थी, पर कम से कम यार हमें ये चीज सोचनी थी कि भाई मूवीज जो है वो मेरे लिए सिर्फ एक रिफ्रेशमेंट के तौर पे काम करे, है ना। तो बस इस तरीके से वो चीजें चल रही थी, बाकी पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई पे लग रहा था। अब जब 2 महीने बाद मैंने यार खुद को चेक किया कि भाई कितनी प्रोग्रेस हुई है, तो तब मुझे पता चला कि मैंने अपना सिलेबस भी एक प्रॉपर पेज से कंप्लीट किया। डाउट्स बहुत ही कम रह गए, थोड़े बहुत जो रह गए थे वो मैं जब स्कूल जाता था अपने दोस्तों की हेल्प लेता था तो वो चीजें भी डिस्कस करने से क्लियर हो जाती थी, बाकी थोड़े बहुत टीचर्स की हेल्प मिल जाती थी। तो ये सब चीजों ने काफी ज्यादा हेल्प किया। और बैकलॉग मतलब मुश्किल से रह जा रहा था, क्योंकि जो भी मतलब वीक में मैं पढ़ता था उसको उसी टाइम पे रिवाइज कर लेता था, तो बैकलॉग रहने का कोई चांस बचता ही नहीं था। ये सब चीजें मतलब बहुत अच्छे से चली। अब स्कूल में कभी कभी ये होता था कि जो दोस्त मिलते थे वो कहते थे कि भाई मतलब वो आपको जो है ना मोटिवेट करने की जगह उल्टा आपका मजाक उड़ाते हैं कि भाई तू कोचिंग के बिना नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें मुझे सुनने को मिली, भाई देख कोचिंग के बिना जेई पॉसिबल ही नहीं है, तू कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले, फालतू के पैसे क्यों बचाना चाहता है। जबकि मेरा तो भाई सिचुएशन ही अलग थी, हाँ तो मैंने पैसे अपने लगा के वेस्ट हो चुके थे, बट ठीक है चलो मैंने सुना उन चीजों को। और आज जो है मतलब यार मैं बिट्स पिलानी से ग्रेजुएट हो चुका हूँ और वो लोग जो है एनआईटी आईआईटी या बिट्स कहीं भी नहीं जा पाए। तो ये सब चीजें आप लोगों के साथ भी होगी, आपके दोस्त कुछ और कहेंगे, बट कभी कभी कुछ चीजों को इग्नोर करना होता है। सिर्फ अच्छी बातों को लीजिए उनसे और तभी जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। अब ये जो यार पूरी मतलब 2 साल की मेरी जर्नी रही, इसके बीच में मैंने कौन सी बुक्स यूज की, किस तरीके से मेरा टाइम टेबल था और बाकी मैंने डिस्ट्रैक्शंस को जो है किस तरीके से दूर रखा, ये सब जो चीजें हैं ये मैं यार फ्यूचर वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सारी चीजें एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है। बट पूरा ट्राई करूंगा कि यार मेरे जो भी जर्नी थी उसको इन डेप्थ में आपको बताऊं, ताकि वो जो भी गलतियां मैंने उस टाइम पे करी वो आप नहीं करे, और जो जो चीजें मैंने यार खुद को सेल्फ कंट्रोल से पाई है वो चीजें आप लोग भी पा पाए। तो ये सब चीजें जो है यार आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अब अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि इस तरीके के और भी मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। साथ ही साथ मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि यार कोई भी मतलब एवरेज स्टूडेंट भी हो उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस में बूस्ट कर पाऊँ, इसलिए मैं उस टाइप से जो है शॉर्ट ट्रिक कंटेंट भी लाता हूँ, जिसके अंदर जो है आपको अलग अलग मतलब मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स, केमिस्ट्री की शॉर्ट ट्रिक्स, फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स, जो कि आपकी जेईई मेंस एग्जाम हो गई, बिटसैट एग्जाम हो गई, उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो ये सब चीजें हो गई। बाकी जो है और भी मतलब कुछ आपके लिए जो है मोटिवेशनल स्टडी रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे लगातार आता रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नई एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।